मूवी स्टार्ट होती है जहां हम 3 बच्चों को देखते हैं जिनका नाम सुंदर, गोपाल और राधा होता है। अब ये तीनों ही आपस में खेलते हैं। गोपाल और सुंदर एक ही घर में रहते हैं क्योंकि सुंदर के माता-पिता नहीं होते, वो अनाथ होता है। इसलिए गोपाल की माँ ने ही उसे पाला होता है क्योंकि गोपाल के भी पिता नहीं होते हैं। राधा और गोपाल की फैमिली के आपस में अच्छे संबंध होते हैं, इसलिए वो लोग एक दूसरे की फैमिली में आते जाते रहते हैं। अब सुंदर और गोपाल दोनों ही राधा को पसंद करते हैं और दोनों ही खेलना चाहते हैं उसके साथ। राधा के पिता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं होती कि वो सुंदर के साथ खेले, किसी अनाथ बच्चे के साथ, इसलिए वो अपनी बेटी को गोपाल के साथ खेलने के लिए भेज देते हैं। और ये बात सुंदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहता है कि गोपाल के पास तो महंगी महंगी कारें हैं, पर सुंदर एक दिन राधा को बड़े से एरोप्लेन में लेकर उड़ जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं जहाँ पर तीनों बच्चे अब बड़े हो चुके होते हैं और यहाँ सुंदर हेलीकॉप्टर में बैठकर हवा की सैर कर रहा होता है। अब हेलीकॉप्टर में बैठे हुए उसे दूरबीन से देखने पर राधा नजर आ जाती है और उसे राधा को परेशान करने की सूझ जाती है। वो हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे ही राधा के सिर के ऊपर से उड़ान भरता है, जिससे राधा गुस्सा हो जाती है और कहती है नीचे आने पर मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगी। इसके बाद जब राधा पानी में नहाने जाती है तब भी सुंदर वहाँ पर आ जाता है और उसके कपड़े चोरी करने लगता है। राधा सुंदर को देखकर गुस्सा करने लगती है और उससे अपने कपड़े वापस मांगती है, पर सुंदर ऐसा नहीं करता। वो राधा से पूछता है कि हमारा संगम होगा या नहीं होगा। राधा साफ साफ कह देती है नहीं, कभी नहीं। और यहीं पर हम मूवी का एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, आई लव दिस सॉन्ग, क्योंकि कितनी सदियां बीत गई हैं दिलबर तुझे मनाने में। इसके बाद राधा गुस्सा हो जाती है और सुंदर उसकी बात नहीं मानता। यहीं पर राधा मौका पाती है और पीछे से जाकर अपने कपड़े निकाल लेती है और सुंदर को ही पानी में ढकेल देती है। इसके बाद सुंदर पानी में होता है और वो चिल्लाकर राधा को बता रहा होता है कि गोपाल आज ही वापस आ रहा है लंदन से। इसके बाद हम देखते हैं राधा और उसकी फैमिली को, जो कि गोपाल को लेने के लिए एयरपोर्ट गए होते हैं। यहाँ हम देखते हैं गोपाल के आने की खुशी में उसके घर में एक पार्टी दी गई होती है जिसमें कि राधा और गोपाल की फैमिली होते हैं। यहाँ पर राधा की माँ और गोपाल की माँ आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमें बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि राधा भी गोपाल को ही प्यार करती है और गोपाल भी मन ही मन राधा को चाहता है। तभी वहाँ पर सुंदर आ जाता है जिसकी कमी अभी तक हर किसी को खटक रही होती है। अब राधा अपनी सहेली से बात कर रही होती है कि वो किस तरह से गोपाल को अपने प्यार के बारे में बताए, पर सुंदर के आने पर गोपाल उसके पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। गोपाल जानता है कि सुंदर राधा से बचपन से ही प्यार करता है और वो इन दोनों के प्यार के बीच में कभी भी नहीं आना चाहता है, इसलिए वो सुंदर से कहता है कि वो जाकर राधा से बात करे और सुंदर भी गोपाल से यही कह रहा होता है। इधर राधा और गोपाल के घर वाले आपस में इन दोनों की शादी की बात कर रहे होते हैं। राधा गोपाल से अपने प्यार का इजहार भी करना चाहती है, पर गोपाल उसे छोड़कर सुंदर के पास आ जाता है। अब यहाँ पर हर कोई सुंदर से गाना गाने के लिए कहने लगता है क्योंकि सुंदर बहुत ही अच्छा गाना गाता है। वो पहले तो शर्मा रहा होता है, पर फिर गोपाल के कहने पर और राधा के साथ देने पर वो गाना गाता है। और यहाँ पर भी हम मूवी का एक बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग सुनते हैं कि जिस महफिल में समा हो परवाना जाएगा। अब इसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं राधा की सहेली उसका एक खत पढ़ रही होती है जो कि राधा ने गोपाल के लिए लिखा होता है। वो दोनों प्लान बनाती हैं कि इस खत को हम गोपाल की गाड़ी में डाल देंगे जो कि बाहर खड़ी होती है। ये खत उसे मिल जाएगा और वो उसे पढ़ लेगा, पर अचानक से राधा के पिताजी उसे बुलाने लगते हैं और ये खत जल्दीबाजी में फंस जाता है पेड़ में। उधर से सुंदर जा रहा होता है जो कि इस खत को निकाल लेता है, पर सुंदर को हिंदी नहीं आ रही होती। वो उसे लेकर गोपाल के पास ही पहुंच जाता है। वो गोपाल से उस खत को पढ़ने के लिए कहता है। जब गोपाल उसमें लिखी हुई बातें पढ़ रहा होता है जिसे सुनकर सुंदर को चक्कर सा आने लगता है। उसे अपना सपना सच होता हुआ लगता है। वो ये सोचता है कि राधा ने ये खत मेरे लिए ही लिखा है, जिसे देखकर गोपाल को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये सब क्या बदतमीजी है। सुंदर कहता है कि अगर तुमने किसी से प्यार किया होता तो तुम जरूर जानते कि ये सब क्या है। गोपाल कह देता है कि मैंने भी प्यार किया है। सुंदर पूछता है कि आखिर उस लड़की का नाम क्या है, तो गोपाल राधा का नाम ले लेता है, जिसे सुनकर सुंदर को बहुत ही आश्चर्य होता है और वो ये तैयार हो जाता है कि मैं अपने दोस्त के लिए इस राधा को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। जिसे देखकर गोपाल का मन भर आता है और वो सुंदर से कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब सुंदर गोपाल से राधा के घर पे कॉल करवाता है और कहता है कि कल हम सब बोटिंग के लिए चल रहे हैं और तुम्हें राधा को बुलाना ही होगा। दूसरे दिन गोपाल राधा को लेकर पहुंच जाता है बोटिंग करने के लिए। अब यहाँ पर राधा सुंदर को देखती है तो गोपाल से पूछती है कि सुंदर यहाँ क्या कर रहा है। तब गोपाल बताता है कि ये सारा प्लान सुंदर का ही था और उसने ही हम लोगों को यहाँ पर बुलाया था। अब राधा को देखते ही सुंदर उसके पास आता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। तब राधा कहती है
कि सुंदर हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, पर कभी कभी तुम अपनी हद पार करने लगते हो। अब यहाँ पर सुंदर बार बार राधा से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें बताना ही होगा मेरी हद क्या है। इसके बाद राधा गुस्सा हो जाती है और सुंदर को वहीं छोड़कर जाकर अपने दूसरे साथियों की बोट पर बैठ जाती है। और यहाँ हम देखते हैं मूवी का एक बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग। अब दूसरे दिन गोपाल पहुंच जाता है राधा के घर पर शादी की बात करने के लिए। यहाँ पर वो राधा के माता पिता के सामने बैठता है। सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि गोपाल अपनी और राधा की शादी की बात करने के लिए आया है। राधा भी खुश हो रही होती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सुंदर को, जो कि चुपके से राधा के घर में चला जाता है। राधा सुंदर को देखकर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, इस वक्त गोपाल घर पे आया हुआ है। सुंदर कहता है कि उसे मैंने ही भेजा है और मैं जानता हूँ कि वो शादी की बात करने के लिए आया हुआ है। इधर गोपाल जब राधा के माता पिता से सुंदर और राधा की शादी की बात करता है तो राधा के माता पिता गुस्सा हो जाते हैं। राधा के पिता कहते हैं कि मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि किसी भी आवारा के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दूं, और केवल मस्खरा होने से या फिर गाने बजाने से जिंदगी नहीं चलती। मेरी बेटी कैसे और किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारेगी। तब राधा की माँ कहती है कि हम एक काम कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो हम तुमसे राधा की शादी करवा सकते हैं। गोपाल कहता है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। इधर राधा भी सुंदर से साफ साफ कह देती है कि सिर्फ मस्खरा बनने से या फिर गाना बजाना करने से जिंदगी नहीं चला करती। मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी है। शादी करने के लिए इंसान को कुछ बनना पड़ता है और कुछ कमाना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं गोपाल भी अपने घर चला जाता है। यहाँ पर वो सुंदर से कह रहा होता है कि मैंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया पर वो लोग नहीं माने। सुंदर कहता है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी पूरी जान लगा दी होगी। और आज राधा भी यही कह रही थी कि सिर्फ मस्करा बनने से या फिर लोगों को हंसाने से जिंदगी नहीं चला करती। जिंदगी चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है और कुछ ना कुछ बनना पड़ता है। अब मैं जरूर कुछ ना कुछ बनूंगा गोपाल, तुम देख लेना। और इतना कहकर सुंदर वहां से चला जाता है। और कुछ दिन बाद गोपाल राधा को लेकर किसी जगह पर जा रहा होता है। राधा उससे पूछती है कि वो उसे लेकर कहाँ जा रहा है और गोपाल उसे बगैर कुछ बताए सीधा एयरफोर्स के हेड ऑफिस लेकर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर राधा सुंदर को देखती है जो कि पहले से ही एयरफोर्स ऑफिसर की ड्रेस में होता है, जिससे देखकर राधा चौंक जाती है और पूछती है कि सुंदर आखिर क्या है। यहाँ हमें पता चलता है कि सुंदर पहले से ही एयरफोर्स की नौकरी किया करता था, पर वो सिर्फ अपने शौक के लिए इस नौकरी को छोड़कर प्राइवेट जेट्स उड़ाया करता था। अब यहाँ पर सुंदर राधा से कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है और कुछ बनना पड़ता है। अब मैं तुम्हारे पास कुछ बनकर ही लौटूंगा। साथ ही वो गोपाल से कहता है कि राधा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ राधा का ख्याल रखना होगा तुम्हें, और साथ ही ये भी देखना होगा कि मेरे और राधा के बीच में कोई ना आने पाए। गोपाल अपने दोस्त से वादा करता है कि ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर राधा सुंदर से चिल्लाकर बता रही होती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, किसी भी गलत फहमी में मत रहना। पर सुंदर को कुछ भी सुनाई नहीं देता क्योंकि पहले से ही जेट के अंदर होता है। अब यहाँ से थोड़े दिन बाद का सीन हम देखते हैं जहाँ पर सुंदर गोपाल को खत लिखता है कि उसने राधा के पास बहुत सारे खत लिखे पर राधा ने उसे एक भी जवाब नहीं दिया है, और इस बात से वो बहुत परेशान हो रहा है। अगर राधा ने उसका जवाब नहीं दिया तो उसकी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ सकती है और वो कुछ भी कर सकता है। अब इसी बात का जवाब मांगने के लिए गोपाल राधा के पास जाता है तो राधा कहती है वो सुंदर के किसी भी खत का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि वो सुंदर से नहीं बल्कि गोपाल से प्यार करती है। और वो गोपाल से भी पूछती है कि क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया है। गोपाल कहता है कि मुझे मेरे दोस्त की खुशी से ज्यादा बढ़कर और कुछ भी नहीं है और मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इतना कहकर गोपाल वहां से चला जाता है और खुद ही राधा के नाम से सुंदर के पास खत लिखकर भेज देता है, जिसे कि सुंदर अपने एक दोस्त से पढ़वाता है। और उस लेटर को पढ़कर सुंदर बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सभी ऑफिसर्स एक जगह इकट्ठा हुए होते हैं, जहां पर सुंदर के हेड ऑफिसर उसे बता रहे होते हैं कि बहुत ही बड़ी जंग छिड़ने वाली है और हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। अब हम देखते हैं जंग का वो दिन जिस दिन सभी ऑफिसर्स को लड़ाई के लिए मैदान में जाना होता है, जिसमें कि सुंदर भी एक होता है। अब सुंदर अपने जेट में बैठकर दुश्मनों से लड़ाई लड़ रहा होता है, तभी उसके जेट पर हमला होता है, जिससे कि उसके जेट में आग लग जाती है और एक जगह जाकर सुंदर का जेट ब्लास्ट हो जाता है। और सभी को ये खबर मिलती है कि सुंदर अब इस दुनिया में नहीं रहा है, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। इधर गोपाल को भी एक लेटर मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि सुंदर जंग में लड़ते हुए शहीद हो चुका है और इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। राधा भी इस खबर को अखबार में पढ़ लेती है। एक दिन गोपाल अपनी दोस्त की तस्वीर के सामने खड़ा होकर रो रहा होता है, तभी राधा वहां पर आती है और वो भी गोपाल के साथ मिलकर सुंदर के लिए आंसू बहाती है। गोपाल कहता है कि मेरा दोस्त ऐसा था कि जिसे एक बार दोस्त बोल देता था उसके लिए जान देने को तैयार रहता था, और जिसे जान कह देता था उस पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार होता था।
जाने वाला भी जाते जाते किसी को क्या देख कर गया। तब राधा कहती है जाने वाला अपने दोस्त को अपनी जान देकर गया है। और यहाँ पर राधा गोपाल से अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है कि तुम सच सच बताओ, तुम्हें तुम्हारे मरे हुए दोस्त की कसम है, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। गोपाल भी राधा से कुछ नहीं कहता और चुपचाप उसे गले लगा लेता है। अब यहाँ सुंदर की मौत को 2 साल बीत चुके होते हैं और इसके साथ ही सभी लोग गोपाल और राधा की शादी की तैयारी की बात करने लगते हैं। जिस दिन गोपाल की माँ उससे राधा और गोपाल की शादी की बात करती है, उसी दिन गोपाल के घर में एक लेटर आता है जिसमें कि बताया जाता है सुंदर जिंदा है और वो बहुत जल्दी गोपाल के पास वापस आएगा। अब इधर गोपाल अपनी और राधा की शादी की खबर राधा को सुनाता है और दोनों खुश हो रहे होते हैं। पर शाम को जब गोपाल घर वापस आता है तो गोपाल की माँ उसे बताती है कि एक ऐसी खुशखबरी आई है जिसे सुनकर तो खुशी से झूम उठेगा। सुंदर जिंदा है और बहुत जल्दी वो हम लोगों के पास वापस आने वाला है। अब ये खबर सुनकर गोपाल को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो सुंदर के लिए खुश हो या फिर राधा के लिए रोए। वो सुंदर की तस्वीर के सामने जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद गोपाल राधा के पास जाता है जहाँ पर राधा ये सोचकर खुश हो रही होती है कि गोपाल की माँ बहुत जल्दी उनके घर शादी की बात करने के लिए आएगी। यहाँ पर गोपाल मना कर देता है राधा से कि अभी शादी नहीं हो सकती और सुंदर वापस आ रहा है, वो तुम्हारे सपने लेकर आ रहा है। उसके दिल में यही उम्मीदें होंगी कि तुम उसका इंतजार कर रही होगी। सुंदर मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। गोपाल की बात सुनकर राधा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं भी अपने प्यार की बलि नहीं चढ़ाने वाली तुम्हारी इस दोस्ती के नाम पर, अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ। गोपाल कहता है कि पहली आहुति और पहली बलि तो मैंने खुद अपनी खुशियों की दे दी है। इसके बाद गोपाल वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं सुंदर को, जो कि अब वापस से गोपाल के घर आ चुका होता है। यहाँ आते ही वो गोपाल और गोपाल की माँ से मिलता है और तुरंत ही गोपाल से राधा के घर चलने के लिए कहता है। वो कहता है कि मुझे राधा को देखने का बहुत मन हो रहा है, हमें इसी वक्त उसके घर चलना होगा। अब यहाँ पर सुंदर और गोपाल राधा के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर राधा के पिता भी सुंदर को देखकर खुश हो रहे होते हैं क्योंकि अब वो एक ऑफिसर बन चुका होता है। राधा आती है और सुंदर उससे मिलता है, कहता है कि मैं 2 साल बाद वापस आ रहा हूँ। इन 2 सालों में मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका, यहाँ तक कि मेरी याददाश्त भी चली गई थी। सिर्फ एक तुम्हारा खत ही था जो मेरी जेब में पड़ा हुआ था और शायद उसी की वजह से मेरी जान बच पाई। राधा कहती है कौन सा खत। गोपाल तुरंत बोल देता है कि हाँ राधा, खत तुमने ही लिखा था और मुझे ही दिया था कि मैं सुंदर के पास उसे पोस्ट कर सकूं। ये सुनकर राधा रोने लगती है। जिसे देखकर सुंदर कहता है कि अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है राधा, अब तो मैं वापस आ चुका हूँ। इसके बाद राधा वहाँ से चली जाती है। अब सुंदर गोपाल से कहता है कि देखो गोपाल, जो मेरे सामने आने पर इतना रो रही है वो मेरी याद में कितना रोई होगी। इसके बाद हम दूसरे दिन देखते हैं जहाँ पर गोपाल अपनी माँ को मना कर रहा होता है कि आपको राधा के घर जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी लड़की से शादी कर लूंगा पर राधा से नहीं करूंगा। अब इसी वक्त राधा के पिता भी गोपाल के घर आ जाते हैं, जो गोपाल की ये सारी बातें सुन लेते हैं और गोपाल कहता है कि आप तो एक लड़की के पिता हैं, अच्छे से समझते होंगे कि अगर मैं राधा से शादी नहीं करना चाहता तो वो यहाँ पर आकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहने वाली। अब राधा के पिता अपने घर आते हैं, यहाँ पर राधा के माता पिता बात कर रहे होते हैं। राधा की माँ कहती है कि हमने क्या सोचा था गोपाल के लिए और गोपाल क्या निकला। वो तुरंत ही कहती है कि क्यों ना हम सुंदर के लिए राधा की बात करें, और सुंदर पहले से ही राधा से शादी करना चाहता है और अब तो वो अच्छे से कमाने भी लगा है। राधा ये सुनकर दुखी होती है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के कार्ड भी छप जाते हैं। जब सुंदर अपनी शादी का कार्ड लेकर अपने ऑफिसर के पास जाता है तो वो सुंदर से कहते हैं कि सुंदर, किस्मत हो तो तुम्हारी तरह, तुम्हारी इधर शादी पक्की हुई है, एक गुड न्यूज तुमने मुझे दी है, एक गुड न्यूज मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हारी पोस्टिंग लंदन में हो चुकी है एयरफोर्स एडवाइजर के तौर पर। अब उन दोनों की शादी भी हो जाती है और दोनों निकल जाते हैं लंदन के लिए। अब यहाँ पर सुंदर और राधा लंदन में घूम भी रहे होते हैं, जिनकी तस्वीरें सुंदर गोपाल के पास भेजता है और कहता है कि मैंने जो चाहा था वो पूरा हो गया, मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। अब इधर दोनों अपनी जिंदगी को फुल एंजॉय करते हुए जी रहे होते हैं और इस बात को 1 साल बीत चुका होता है। अब राधा और सुंदर की एनिवर्सरी का दिन होता है और इस दिन सुंदर राधा को सरप्राइज देता है। वो वहाँ पर गोपाल को बुला लेता है। अब राधा और सुंदर एक जगह घूमने गए होते हैं, तभी वहाँ पर गोपाल को देखकर राधा चौंक जाती है। वो गोपाल से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, मेरी जिंदगी में आग लगाने के लिए। अब यहाँ पर गोपाल कहता है कि मैं खुद नहीं आया, मुझे सुंदर ने बुलाया है। जाने कितने कॉल्स किए, जाने कितने खत लिखे और हर बार सिर्फ एक ही बात कहता था कि गोपाल अभी आ जाओ और आज ही आ जाओ। राधा कहती है कि उसने चाहे कितना भी बुलाया हो पर तुम उसके लिए आए हो तो मेरे लिए यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी एक नज़र हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। अब दूसरे दिन गोपाल सुबह ही निकल जाता है वापस अपने घर आने के लिए। इधर सुंदर अपनी बीवी को बता रहा होता है कि उसने रात के लिए क्या
प्लानिंग करी हुई है और वो गोपाल और राधा के साथ किस तरह से अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने वाला है। तो गोपाल को भी अपनी प्लानिंग्स बताना चाहता है, जिसके लिए वो उसके होटल में कॉल करता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि गोपाल पहले ही भारत आने के लिए निकल चुका है। ये बात सुनकर सुंदर को काफी आश्चर्य होता है कि गोपाल उसे बगैर बताए कैसे जा सकता है। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर राधा और सुंदर भी अब वापस से इंडिया में सेटल हो चुके होते हैं। अब यहाँ पर सुंदर फिर से एक दिन गोपाल को अपने साथ अपने घर ले आता है, जिसे देखकर राधा चौंक जाती है। सुंदर राधा से कहता है कि ये बरखुरदार हमें बगैर बताए ही लंदन से वापस इंडिया आ गए थे। अब ये बड़ी मुश्किल में पकड़ में आए हैं और आज हमें इनकी खातिरदारी करनी है। इतना कहकर सुंदर कपड़े चेंज करने चला जाता है। अब कमरे में राधा और गोपाल अकेले होते हैं। गोपाल राधा से कहता है कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आने का, पर सुंदर ने फिर से मुझसे जिद करी और मुझे यहाँ पर लेकर आया है। राधा कुछ नहीं बोलती। इसके बाद सुंदर आ जाता है और वो कहता है, तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हो और राधा कितनी अच्छी प्रेमिका है, जो उसने 2 सालों तक मेरा इंतजार किया और मुझसे ही शादी करी। मैं जहाँ पर जॉब करता था वहाँ पर मेरा एक यार था, मैं उससे ही सारे खत पढ़वाया करता था राधा के, जो मुझे लिखा करती थी। उसकी एक कहानी थी कि उसका भी एक दोस्त था और उसकी बीवी थी। उसकी बीवी उसके ही दोस्त के साथ भाग गई। वो दिन रात बस एक ही गाना गाता रहता था और यहाँ पर सुंदर वो गाना गाकर राधा को और गोपाल को सुनाता है। अब इस गाने को गाते गाते सुंदर की आंखें भर आती हैं और उसे अपना वही यार याद आ जाता है। इसके बाद जब गोपाल जा रहा होता है तो राधा फिर से गोपाल के सामने आती है और हाथ जोड़कर कहती है कि वापस से मेरी जिंदगी में मत आना, चाहे सुंदर तुम्हें कितना भी बुलाए, पर तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। गोपाल वहां से चला जाता है और दूसरे दिन हम देखते हैं राधा और सुंदर को किसी पार्टी में जाना होता है। शाम को जब सुंदर वापस घर आता है तो उसका चेहरा उतरा हुआ होता है। राधा कहती है कि हमें पार्टी में जाना है और तुम आराम कर रहे हो। सुंदर कहता है कि गोपाल ने आज मेरे साथ बहुत ही अजीब व्यवहार किया। वो रास्ते में मुझे दिखा, जब मैंने उसे बुलाया तो उसने मेरी आवाज को अनसुना कर दिया और जब मैं घर गया तो लोगों से कहलवा दिया कि मैं घर पर नहीं हूँ। राधा कहती है कि तुम्हें हर वक्त गोपाल की फिक्र क्यों होती है? गोपाल तुम्हारी कितनी फिक्र करता है? हमारे पास बहुत लोग हैं मिलने के लिए, तुम्हें गोपाल से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद राधा तैयार होने लगती है और वो सुंदर से कहती है कि वो उसकी अलमारी से एक नेकलेस निकालकर राधा को दे दे। पर सुंदर जब नेकलेस निकाल रहा होता है तो उसे एक लेटर मिल जाता है। ये वही लेटर होता है जो गोपाल ने राधा के लिए लिखा होता है। सुंदर उस लेटर को पढ़ने लगता है तो अचानक से राधा की नजर उस पर जाती है। वो दौड़ कर जाती है और सुंदर के हाथ से वो लेटर छीन लेती है और सुंदर से कहती है कि तुम्हें ये लेटर नहीं पढ़ना चाहिए। अब सुंदर गुस्सा होता है और राधा से पूछता है कि आखिर ये लेटर किसने लिखा था। राधा कहती है मुझे नहीं मालूम कि ये लेटर किसने लिखा था। इसके बाद राधा उस लेटर को फाड़ देती है। सुंदर पूछता है कि अगर तुम्हें नहीं मालूम कि ये लेटर किसने लिखा था और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था तो तुमने इसे फाड़ कर क्यों फेंक दिया। अब राधा और सुंदर दोनों निकलने लगते हैं उस पार्टी में जाने के लिए। जब दोनों बाहर पहुंचते हैं तो सुंदर बहाना बना देता है कि उसका रुमाल अंदर रह गया और वो वहां जाकर उन लेटर के टुकड़ों को बटोरने लगता है। तभी राधा पीछे से आ जाती है और कहती है ये रुमाल ढूंढा जा रहा है, सुंदर तुम इन टुकड़ों को क्यों बटोर रहे हो? क्या तुमको मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा? सुंदर कहता है तुमने विश्वास लायक काम किया होता तो बिल्कुल होता। जिस दिन मुझे पता चल जाएगा कि ये लेटर किसने लिखा था उसी दिन इस पिस्तौल की सारी गोलियां उसके सीने में उतार दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं राधा और सुंदर को जो कि पार्टी में पहुंच चुके होते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग राधा से कहते हैं कि उसे गाना गाना होगा। सुंदर से कहती है कि इन लोगों को मना करो, मुझे गाना गाना नहीं आता। पर सुंदर राधा से वैसे भी नाराज होता है और सबके सामने राधा को गाने के साथ नाचने के लिए भी कह देता है। राधा को गाना गाना पड़ता है। अब जब दोनों रात में घर पहुंचते हैं तो राधा देखती है कि सुंदर उस लेटर के सभी टुकड़ों को आपस में जोड़ रहा होता है कि एक बार उसे उस इंसान का नाम पता चल जाए जिसने ये लेटर लिखा है। अब इस बात को बताने के लिए राधा गोपाल के पास पहुंचती है और कहती है कि जब से सुंदर ने लेटर पढ़ा है तब से मेरी जिंदगी में आग लगी हुई है। वो उस इंसान को ढूंढ कर मारना चाहता है जिसने वो लेटर लिखा था। गोपाल कहता है कि मैं आज ही जाकर सब कुछ सुंदर को सच सच बता दूंगा और ये बता दूंगा कि वो लेटर किसने लिखा था। पर जब गोपाल सुंदर के पास आता है, सुंदर से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। सुंदर कहता है कि अगर तुम मुझसे मेरी जान भी मांग लोगे तो मैं यही कहूंगा कि आखिर मेरे दोस्त ने मुझसे मांगा भी तो क्या मांगा। अब इस बात को सुनकर गोपाल की आंखें नम हो जाती हैं और वो सुंदर को गले लगा लेता है और उससे कुछ भी नहीं कह पाता। सुंदर भी गोपाल से बताना चाहता है अपने दिल की बात कि उसे राधा के पास किसी का लेटर मिला है, पर वो भी अपनी बात गोपाल से नहीं कह पाता। इसके बाद गोपाल वहां से चला जाता है। शाम को हम देखते हैं सुंदर बार बार वही धुन बजा रहा होता है जो कि
उसके यार ने उसे सिखाई होती है। अब राधा इस बात से दुखी हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम मुझे साफ-साफ मना कर सकते हो, पर बार-बार इस गाने को बजाने की या फिर गाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं रात में राधा अपने सभी कपड़े पैक करती है, सुंदर की तस्वीर लेती है और उस घर को छोड़कर जाने लगती है। तभी वहाँ पर सुंदर आ जाता है और वो राधा से कहता है कि राधा ये तुम्हारा ही घर है, तुम इस घर को छोड़कर क्यों जा रही हो? तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। राधा कहती है कि आजकल तुम्हारा जिस तरह का बर्ताव है मेरे साथ, मैं ऐसे बर्ताव के साथ यहाँ पर नहीं रह सकती। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर मुझे जाना ही होगा। आखिर तुमको मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रह गया है। सुंदर कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास है, पर जब भी मुझे याद आता है कि तुम्हें किसी और ने छुआ होगा, मेरा खून खौलने लगता है और मन करता है कि इसी बंदूक से या तो उसको मार दूं या तो खुद ही मर जाऊं। ये सुनकर राधा डर जाती है और वो गोपाल के पास पहुंच जाती है। गोपाल से कहती है कि मैं सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ, सुंदर की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मेरे जाने के बाद सुंदर का ख्याल रखना। मन तो करता है कि इस बंदूक से खुद को ही मार लूं। गोपाल आकर राधा के हाथ से वो बंदूक छीन लेता है और तभी वहाँ पर सुंदर आ जाता है। सुंदर गोपाल को बता रहा होता है कि राधा घर छोड़कर चली गई है। गोपाल कहता है राधा घर छोड़कर गई है या फिर कहीं भाग गई है। इस बात से सुंदर को गुस्सा आता है और वो गोपाल पर चिल्लाता है। तभी वहाँ पर राधा भी आ जाती है। गोपाल कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, वो घर छोड़कर भाग गई है और भागी इसलिए है क्योंकि तुम्हारे जुल्मों को बर्दाश्त नहीं कर पाई। सुंदर कहता है मैंने इस पर जुल्म किए हैं या फिर इसने मुझ पर जुल्म किए हैं, आज तुम इससे पूछ लो। आज तक मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो कहता है आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जिसको राधा मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, जिसकी जान इसको मुझसे ज़्यादा प्यारी है। गोपाल कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो इंसान कौन है जिसे राधा तुमसे बचा रही है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो लेटर किसने लिखा था। गोपाल कहता है कि वो लेटर मैंने लिखा था और मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ कि वो लेटर मैंने क्यों लिखा था। गोपाल कहता है कि मैं राधा से बहुत प्यार करता था और राधा भी मुझसे प्यार करती थी, यहाँ तक कि हम दोनों की शादी भी होने वाली थी, पर उसी वक्त खबर आई कि तुम जिंदा हो और वापस आ रहे हो। तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारे प्यार के लिए मैंने अपने प्यार की बलि चढ़ा दी और राधा ने भी ऐसा ही किया। और रही राधा के पवित्र होने की बात, तो राधा कल भी गंगा की तरह पवित्र थी और आज भी गंगा की तरह ही पवित्र है। अब ये लो बंदूक और सारी गोलियां मेरे सीने में उतार दो। उससे सुंदर दुखी हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त था, कोई भिखारी नहीं। एक बार मुझे बता दिया होता कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों के रास्ते से हट जाता और आज 3 जिंदगियां जो बर्बाद हो रही हैं वो बर्बाद ना हुई होती। सुंदर कहता है कि जो पहले नहीं हो सका वो अब होगा। तभी राधा बीच में बोलती है और कहती है कि अब ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ जो तुम लोग एक दूसरे के लिए मुझे बलि चढ़ाते रहते हो। जब मुझे गोपाल के साथ रहना था, मुझे उससे प्यार था, तब उसने अपने प्यार की बलि दे दी, वो भी तुम्हारे लिए, अपने दोस्त के लिए। और जब अब मेरी गृहस्थी बस चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है तुमसे, तो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, वो भी अपने दोस्त के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ? तुम दोनों को ये हक किसने दिया कि तुम लोग मेरी जिंदगी का फैसला कर सको? सुंदर कहता है कि कोई किसी की जिंदगी का फैसला नहीं कर रहा है, तुम्हें गोपाल के साथ रहना चाहिए। संगम और मिलन दिल से होता है, ना कि शादी के 4 वचन पढ़ने से। तभी गोपाल को हम देखते हैं जो कि अपने ही सीने में गोली मार लेता है। सुंदर दौड़ कर आता है गोपाल के पास और उसे हॉस्पिटल लेकर जाने की बात करता है, पर तब तक बहुत देर हो गई होती है। गोपाल राधा को भी अपने पास बुलाता है और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर कहता है कि सुंदर हमेशा राधा का ख्याल रखना, तुम दोनों के बीच में मैं ही था और अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। और यहीं से मूवी एंड हो जाती है। गोपाल अपने दोस्त के लिए अपनी जान सच में दे देता है। आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए।